सबों मेरे भाई और बहनों को सबों को जय मसीह की आज के वीडियो में सबका स्वागत है। दूसरों पर दोष ना लगाना। हालेलुया। तो दूसरों पर हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाना बुरी बात है और एक दूसरे के बारे में बुराई करना है, ये कहा प्रभु ने। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और टॉपिक का नाम है, विषय का नाम है दूसरों पर दोष नहीं लगाने का। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती 7 का 1 से पढ़ेंगे। दूसरों पर दोष ना लगाना। हालेलुया। दूसरों पर हमें दोष ना लगाना चाहिए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पहले अपन को सुधरना पड़ेगा, अपने चरित्रों को सुधारना पड़ेगा, अपने खुद को सुधारना पड़ेगा, फिर दूसरों को सिखाने जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है कि दूसरे पर मत दोष लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों पर नहीं दोष लगाना चाहिए। और आगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार हम दूसरे पर दोष लगाते हैं उसी प्रकार हम पर भी दोष लगाया जाएगा, कहा प्रभु का वचन। और 3 में पढ़ेंगे हम क्या कहता है। 3 में, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई की आँख में तिनके देखता है? पहले और अपनी आँख का लट्टा तुझे से नहीं सूझता? तू पहले अपने भाई की आँख में क्यों तिनके को देखता है? अपनी ही आँख में लट्टा नहीं देख रहा का प्रभु का वचन। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि पहले हमें सुधरना पड़ेगा, फिर हम दूसरे को जाकर सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर घमंड है और हमारे अंदर बुराइयां है, तो हम कैसे कह सकते हैं दूसरे को कि भाई तेरे अंदर बुराइयां है और तू सुधर जा? हम कैसे कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो भी होगा, बुराई होगी, एक दूसरे की निंदा होगी, उससे हम जब बाहर निकलेंगे तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे। इसलिए हमें पहले अपनी आँख से, हमारे अंदर वाला ये आँख के अंदर लट्टा है उसको निकालना पड़ेगा, फिर हम दूसरे को सिखा पाएंगे। हालेलुया। तो आगे, जब तेरी ही आँख में लट्टा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है? जब तेरी ही आँख में लट्टा है तो अपने भाई से तू कैसे कह सकता है, कहा प्रभु का वचन। जब हमारी ही आँख में, मान के चलो कि जब मेरी आँख में लट्टा है तो मैं दूसरे को नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? कि प्रभु का वचन कहता पहले तुम सुधरो फिर दूसरे को सिखाना, कहा। तो पहले अपनी खुद की आँख में से लट्टा निकालो, फिर दूसरे को सिखाने चलो मेरे भाई और बहनों। और एक बात यह ध्यान रखना कि एक दूसरे के बारे में निंदा मत करो और एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। जब हम ही दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दूसरे दोष लगा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, और आगे हम पढ़ेंगे, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल ले। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि ला मैं तेरे आँख से लट्टा निकाल दूँ। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि हे कपटी, पहले अपनी ही आँख से लट्टा निकाल ले, फिर दूसरे की आँख में से लट्टा निकालना, कहा। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यह कहता है कि पहले तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ, फिर दूसरे को सिखाने चलो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें पहले अपने चरित्रों को, अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे कि परमेश्वर के नाम से बहुत घमंड करते हैं कि मैं इतना सामर्थ्य हूँ, मेरे प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। कई लोग ऐसे होंगे कि
एक दूसरे की बुराई कर रहे होंगे और पाप में जीवन बिता रहे होंगे और दूसरे को सिखाने चल रहे हैं, उनकी सब यह कुछ काम का नहीं है। पहले अपने जीवन को सुधारो, फिर दूसरे के जीवन को सुधारना मेरे प्रियो। तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति से देख कर निकाल सकेगा, और पहले तू सुधर जाएगा तो आपके भाई की आँख में जो भी लट्टा है वो भली भांति से तू निकाल सकता है, कहा प्रभु का वचन। हालेलुया। फिर हम जब सुधर जाएंगे और अपनी ही आँख में से लट्टा निकाल लेंगे, तब हमारे अंदर से भली भांति से लट्टा निकाल लेगा, कहा। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे लूका 6 का 37 पढ़ेंगे। लूका 6 का 37 क्या कहता है? हालेलुया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। सेम की सेम वही वचन लूका 6 का 37 में भी मत्ती से यहाँ लिया गया है। तो मेरे प्रियो, आप पढ़ सकते हैं लूका 6 का 37 और मत्ती 7 का 1 और लूका 6 का 27 भी यही है कि दूसरे पर प्रेम करो। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे कि 42 में क्या कहता है। जब तू अपनी ही आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ। हालेलुया। जब अपनी ही आँख में लट्टा है तो अपने भाई से नहीं कह सकते कि ला मैं तेरे आँख से मैं लट्टा निकाल दूँ और दूर कर दूँ, ऐसा नहीं कह सकते। पहले अपनी ही आँख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपने ही आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकता है। हालेलुया। तो वचन अच्छा समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखे कि अच्छा समझ में आया है। तो हमें मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि पहले खुद सुधरो और दूसरे को फिर सिखाना। तो हमें खुद प्रार्थना में मजबूत होना है और आत्मिकता में परिपूर्ण होते जाना है, फिर दूसरे को हम सिखाने जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि पहले तुम खुद सुधरो फिर दूसरे को सिखाओ, कहा। तो हमें पहले खुद सुधरना चाहिए, फिर दूसरे को सिखाने जाना चाहिए। सभी को प्रभु तुम्हें आशीष